What is nilpotent matrix? फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, if A be the square matrix and A raised to n plus 1 नॉर्म मैट्रिक्स होगा, बट A to the power n आपका नॉर्म मैट्रिक्स नहीं होगा. A power n minus n plus 1 is the null matrix, but A to the power n is not your null matrix. Then matrix K is called nilpotent matrix, and n is called index of nilpotent. Index of nilpotent. मतलब जहां पे फर्स्ट टाइम आपको नॉल मैट्रिक्स मिलेगा, A power n, ये गलत किया, ये A power n minus 1 not your A power n is the null matrix, but A power n minus 1 not your null matrix. Then matrix A is called nilpotent matrix and n is called index of nilpotent. जहां पे फर्स्ट टाइम आपको नॉल मैट्रिक्स मिलेगा, जो पावर के लिए आपका फर्स्ट टाइम नॉल मैट्रिक्स मिलता है, देन वही पावर उसका इंडेक्स होगा. फॉर एन एग्जांपल, सपोज A रेज टू 4 आपको नॉल मैट्रिक्स दिया, A रेज टू 5 क्या होगा? A रेज टू 5 कौन सा मैट्रिक्स होगा? A रेज टू 5 मतलब A रेज टू 4 into A, which is null matrix into A. तो ये आपको null matrix दे देगा. A रेज टू 6 निकालोगे, वो भी null matrix होगा. A रेज टू 100 निकालोगे, वो भी null matrix होगा. A रेज टू 4 के बाद जो भी मैट्रिक्स निकालोगे वो null matrix होगा. बट इसको आप इंडेक्स बता नहीं पाओगे. नाइदर 6 नॉर 100 नॉर 5, इसको आप इंडेक्स बता नहीं पाओगे. जहां पे फर्स्ट टाइम आपको null मैट्रिक्स मिला, वही इसका इंडेक्स होगा. बट इससे पहले A क्यूब नॉन जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए. A पावर 3 आपका नॉल मैट्रिक्स नहीं हो रहा है, A पावर 4 नॉल मैट्रिक्स हो रहा है, देन 4 इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ nilpotent. समझा? फाइंड इंडेक्स ऑफ nilpotent of matrix 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -. इसका इंडेक्स निकालो ना. फाइंड आउट इंडेक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स.
हाँ ठीक है, ए स्क्वायर ऐसा निकाला, फिर ए क्यू निकालो ऐसे। अच्छा, आप लोग के बोर्ड के बुक में ये सब नहीं है ना? ये मैट्रिक्स सब नहीं दिया गया? अच्छा, शायद 12th में रहेगा। 12th में भी मैट्रिक्स है क्या? हाँ। अच्छा। ए क्यू क्या मिल रहा है? हाँ ठीक है, एस करेंट है। नहीं, आप लोग के 12th में भी नहीं है, मतलब जो अभी मैं बता रहा हूँ नहीं है। डन।
मिला? ठीक है, just find out, consider this one as a, find out a square. Okay? A square क्या होगा? It is a into a, मल्टीप्लाई करो, 1 into 1 1 plus 6 minus 6 0, 1 के साथ 2, 1 plus 2 3 minus 3 0, then 1 के साथ 3 plus 3 plus 6 minus 9, ये भी 0, then 2 के साथ 1 plus 5 plus 10 minus 12 3, 1 के साथ 2, सॉरी 2 के साथ 2 plus 5 plus 4 14 minus 6, sorry plus 5 plus 4 9 minus 6 3, then 2 के साथ 3 15 plus 12 27 minus 18 9, then 3 1 minus 2 minus 5 minus 7 plus 6 minus 1, then 3 2 minus 2 minus 2 minus 4 plus 3 minus 1, then 3 3 minus 6 minus 6 minus 12 plus 9. This is a square. Now find a cube. A cube is the a square into a. A square आ चुका है और एक a निकाल, a मल्टीप्लाई, क्या मिल रहा है? ये जीरो किसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फर्स्ट जीरो, सेकंड जीरो, थर्ड जीरो, देन 2 के साथ 1 3 plus 15 minus 18 0, then plus 3 plus 6 minus 9, ये भी 0, then 9 plus 18 27 minus 27, ये भी 0, ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3, रो 2 इसका 3 का मल्टीप्लीकेशन और माइनस 3 का मल्टीप्लीकेशन सेम दे देगा, तो ये -1 -5 प्लस 6 नो -1 -5 -6, नहीं ये माइनस, ये -3 आया होगा, दिस इज ए स्क्वायर, ये एक बार देखो ना, 3 3 3 3 में -6 -6 -12 प्लस 9, यस -3, तो ये 0 दे दिया, ये भी 0, तो आपको ए क्यूब फर्स्ट टाइम 0 मिला, नॉन मैट्रिक्स मिला, तो इंडेक्स क्या होगा? 3. बिल्कुल,
समझा? हाँ ठीक है। और एक आपका ये है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, वो है आपका, बता दो। डन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, हम एक डिटरमिनेंट मेथड यूज किए थे, वो आपका क्रेमर्स रूल था। अभी मैट्रिक्स मेथड यूज करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। देखो कैसे हो रहा है। लेट अस टेक 2x minus y plus 3z equal to 9, 3x plus y plus z equal to 4, and x plus 4y minus 2z is equal to 1. Now minus 7. Okay. क्वेश्चन रहेगा सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स मेथड ना।
तो इसको हम मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये जो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट को एक मैट्रिक्स बनाएंगे, दैट इज 2 -1 3 3 1 1 1 4 -2, और एक्स वाई जेड का एक कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे इज इक्वल टू 9 4 7। ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। समझा मैंने कैसे बनाया? यस सर। एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट को एक मैट्रिक्स बनाया, वो 3 by 3 मैट्रिक्स। एक्स वाई जेड को एक कॉलम मैट्रिक्स बनाया, ये क्या होगा? 3 by 1 मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं होगा? मतलब इसका जो नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ रो सेम है, तो यू कैन मल्टीप्लाई। और इसका रिजल्ट क्या मिलेगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन? ऑर्डर क्या होगा? 3 3 to 3। 3 by 3 के साथ 3 by 1 जब मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 by 3 मैट्रिक्स, इसके साथ जब 3 by 1 मल्टीप्लाई करते हैं, आपका रिजल्ट क्या होगा? 3 by 1 होगा। ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, ये दोनों सेम होगा तो मल्टीप्लाई होता है। इसके बाद ये एलिमेंट हो जाता है, बाकी जो बचा है वही होता है ऑर्डर। ऑर्डर 3 by 1 मिला, 3 by 1 का ऑर्डर। ठीक है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप देखो कैसे मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद यही आपको मिलता है। देखो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे ना, रो के साथ कॉलम। तो रो के साथ कॉलम जब मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आपको क्या मिलता है? 2x -y + 3z। 2 के साथ 1 करेंगे, आपको मिलेगा 3x + y + z। 3 के साथ 3 करेंगे, सॉरी 3 के साथ मतलब ये करेंगे 1, we will get x + 4z - 4y - 2z। ये जो मैट्रिक्स मिला, ये इक्वट हुआ 9 4 7 के साथ। तो ये आपका 3 by 1 मैट्रिक्स, ये भी 3 by 1 मैट्रिक्स। अब दोनों इक्वट कर सकते हो। कब इक्वट होता है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये एक ही एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ इक्वट होगा, तो ये सीधा सीधा इसके साथ इक्वट होगा। ये आपको मिल जाता है जब हम ये दोनों को इक्वेट करेंगे ना, तो विल गेट दिस थिंग। और ये जब इसके साथ इक्वेट होगा, देन विल गेट 3x + y + z = 4। और ये इसके साथ इक्वेट होगा तो विल गेट 7। तो ये मैच कर रहा है। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, देखो कैसे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है,
अब इसको मैट्रिक्स ए मान लो, कंसिडर दिस इज मैट्रिक्स ए, दिस वन मैट्रिक्स एक्स, दिस इज मैट्रिक्स बी। तो मैंने इसे ऐसे माना, इसको मैंने मैट्रिक्स ए ले लिया, इसको एक मैट्रिक्स एक्स माना, और इस ये मैट्रिक्स को मैंने बी माना। तो इसका मतलब आपके पास ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो मुझे एक्स चाहिए, मैट्रिक्स एक्स चाहिए, क्योंकि एक्स वाई जेड का वैल्यू चाहिए, मैट्रिक्स एक्स चाहिए। तो क्या करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट मैट्रिक्स एक्स, क्या करने से सिर्फ एक्स ए साइड में होगा, B upon A. बी अपन ए। ये क्या रियल नंबर, मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता है। इसके लिए आपको ए इनवर्स करना पड़ेगा, टेक इनवर्स बोथ दिस साइड्स, ए इनवर्स बोथ दिस साइड्स। तो ए इनवर्स ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, दोनों के लेफ्ट साइड में ए इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए एक्स, मैंने ब्रैकेट को चेंज कर देता हूँ, इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, दैट implies मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो आपको ए निकालना है, ठीक है। फर्स्ट ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स निकालो इसका, इसको मैंने ए माना, ए का इनवर्स निकालो यूजिंग एडजेंट मेथड। एडजेंट मेथड आपका इजी होता है, यूजिंग एडजेंट मेथड फाइंड आउट इनवर्स ऑफ दिस, फाइंड आउट।
मिला ए इनवर्स। मिला किसी को? इनवर्स ऑफ ये मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। कैसे? इसका डिटर्मिनेंट क्या हुआ? फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। मिला किसी को? -2 -4 -12 हो गया। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। और देन -6 + 1 -6 + 1 -5 + 5 then 12 + 1 13 into 3 39 so 27 32 determinant of A is the 32 and so you can proceed for A inverse। A inverse क्या होगा? 2 का माइनर निकालो कितना होगा? -2 -4 -6 -1 का माइनर -6 + 1 -5 बट रो वाइज इवेल्यूट करेंगे, कॉलम वाइज लिखेंगे। ठीक है, -5 देन 3 का माइनर 13 ये 3 का माइनर 2 -12 -10 देन 1 का माइनर -4 + 3 -1 देन सेकंड ये 1 का माइनर 8 -1 7 देन -1 का माइनर -1 -3 -4 4 का माइनर -3 सॉरी 2 -9 -7 -2 का माइनर +2 +3 +5 तो माइनर का ट्रांसपोज कर दिया। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर मतलब ये 4 एलिमेंट का साइन चेंज होगा, ये 4 एलिमेंट का साइन चेंज होगा। तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। ट्रांसपोज मतलब इनवर्स हो गया। ठीक है, अपन करेंगे मतलब ये अर्जेंट हो गया। अपन 32 ए इनवर्स मिल गया। अभी ए इनवर्स के साथ पी मैट्रिक्स ए x मैट्रिक्स इज द xyz व्हिच इज ए इनवर्स बी। ए इनवर्स आपको मिला -6 10 -4 then +5 -1 7
13 माइनस 7 5। इसके साथ बी मैट्रिक्स आपको था 9 4 7, होल डिवाइडेड बाय 30। अब मल्टीप्लाई करो रो कॉलम वाइज, कितना हुआ? -54 + 40 -28, ये एक एलिमेंट होगा। देन आपका 2 1 एलिमेंट 45 -4 + 49, गड़बड़ है क्या? 13 × 9 117 -28 + 35 अपॉन 32, ये कितना मिला? 1428 -42। ए इनवर्स कुछ गड़बड़ है क्या? 947 वो तो बराबर था। एक मिनट है। नहीं, ये मैंने -7 बोला था। -7 बोला था। It's not 7, it is -7। ये बराबर रहेगा, बट यहाँ पे -7 करेगा। -7 करेंगे तो क्या होगा? +28 होगा। ये लास्ट तीनों का साइन चेंज होगा। -49 ये -35। अब कितना होगा? 68 -54, स्टिल गलत दिखाई दे रहा है। सर तो हाँ, ए इनवर्स में हम कहीं पे मिस्टेक है, बताओ। हाँ, जो बॉटम लेफ्ट वाला 1 है, इनवर्स ऑफ बॉटम लेफ्ट जो ये आपने ऊपर लिखा है ना, नहीं ऊपर वाला, नहीं ऊपर, जो ऊपर वाला स्टेप है ना, उसमें इधर। इनवर्स ऑफ लेफ्ट वाला। हाँ, ये तो लेफ्ट है ना। बॉटम लेफ्ट मतलब ये। नहीं, जो LHS लेफ्ट हैंड साइड, हाँ 1 आएगा, -1 नहीं। ओके ओके, इसलिए गड़बड़ हो गया। अभी बराबर है 2 -1 3 3 1 1, करेक्ट। 1 +4 -2। ओके, इसका मतलब थर्ड के साथ गड़बड़ होगा। 2 का क्या रहेगा? -2 -4 -6, ये कुछ नहीं होगा। ये वाला, ये दोनों में गड़बड़ होगा। -1 के लिए -6 -6 -1 -7, मतलब ये +7 हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली -7 होना, -7 हो रहा है, पर जब साइन चेंज करेंगे वो +7 होगा। मैं पहले -7 लिख देता हूँ। ठीक है, देन 3 के लिए 12 -1, ये आपका 11 होगा। तो ये एलिमेंट का साइन चेंज होता है, इसलिए ये प्लस होगा। देन 3 के लिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 1 के लिए चेंज होगा, -2
-2, सॉरी ये 1 के लिए कर रहे हैं ना, -4 -3 -7, देन A1 का करेंगे तो 8 + 1 9 होगा। एट प्लस 1 9, बट इसका साइन, तो ये -9 होगा क्योंकि इसका साइन चेंज होगा। देन इसका कोई चेंज नहीं होगा। 4 का क्या होगा? 2 - 9 -7 तो +7। अच्छा ये तो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड रो के साथ चल रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो -6 10 -4, देन ये चेंज हो गया 7, ये चेंज हुआ -7, दिस इज +7, ये चेंज हुआ 11, ये चेंज हुआ -9। अब मल्टीप्लाई करो, कितना? -54 +40 +28। अच्छा डिटर्मिनेंट तो इसका मतलब चेंज होगा ना, डिटर्मिनेंट चेंज हो जाएगा। कितना आ रहा है? -2 -4 -6 × 2 -12, देन -6 -1 -7, तो ये +7 होगा। देन 12 - 1 11, 11 × 3 33, तो ये कितना हुआ? 28, करेक्ट। तो ये 32 नहीं होगा, 28 होगा। ये 28 हुआ, ये 28। अब कितना बचा? 40 28 64 68, ये 14 हुआ, फिर भी गलत आ रहा है। ये कितना होगा? 7 × 9 63 -28 -49, 99 -36 -35, 36 35 कितना? 71, ये हो गया 28, 63 -49 कितना? 14 -14, तो डिटर्मिनेंट कुछ गलत है। डिटर्मिनेंट 14 आ रहा है क्या? 2 - 1 3 3 1 2
311 करेक्ट है। 14 माइनस 2 डिटर्मिनेंट में कुछ गलत है। -2 -4 -6 +1 into -6 -1 -7 +3 into 12 -1 11। अच्छा ये -7 मैंने +7 तो मिला 14। ठीक है which is 14/14 1 -1 2। ये किसके साथ इक्वेट हो रहा है? एक्स वाई जेड। अब सीधा सीधा ये इक्वेट होगा, implies what? x is equal to 1, y equal to -1 and z equal to 2। चेक करो 1, -1 and 2। आप इधर मैंने वही सोच के किया था, x के जगह 1 डालो, y के जगह -1 डालो, z के जगह 2 डालो। सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? +2 +1 +3 +6 9। ये होगा 3 -1 2 +2 4 then 1 -4 -2 -4 सॉरी -3। ये 1 -4 -3 -4 -। ठीक है ना? ओके एंट्रेंस बेस में तो ऐसा नहीं आएगा यूजिंग क्रेमर्स सॉरी यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, बट आपके बोर्ड के लिए आएगा, क्योंकि आप इसको सॉल्व तो दूसरे मेथड में कर सकते हो, एलिमिनेट करके। ये दोनों का प्लस कर दो, y हट जाएगा, फिर 4 टाइम्स करके माइनस कर दो, इधर से भी y हट जाएगा, तो एलिमिनेट ऐसे ही आप कर सकते हो। और नहीं तो जो ऑप्शन दिया जाएगा उसको यूज करके भी आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन वो नहीं आएगा यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, बट बोर्ड में आता है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। समझा? Yes, sir. आपका x जो होता है a इनवर्स b, ये आपका फॉर्मूला x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स निकालोगे b मतलब ये जो राइट साइड मैट्रिक्स, ये आपका b मैट्रिक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x y z मिल जाता है। रेड
Done. निकालोगे क्वेश्चन, फाइंड करना है। करना है कि नहीं? हाँ सर। तो आप क्वेश्चन बताओ, आप बताओ, आप सेट करो क्वेश्चन। बोलो। ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन आप खुद सेट कर सकते हो। आप दिमाग में एक्स वाई जेड का कुछ वैल्यू ले लो, उसी हिसाब से 3 इक्वेशन बना लो। तो लावलेला नाही आहे, नीट नसता लावलेला मग. ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद सेट कर सकते हो क्वेश्चन। Solve using matrix method. सेम क्वेश्चन नहीं, सेम क्वेश्चन तो नहीं है, डिफरेंट वैल्यू मैंने दिया ना। 1 1 -3 नहीं है। बट हमारा हाँ, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सेम क्वेश्चन कहाँ है? ये अलग क्वेश्चन है। हाँ, लाइक दैट, तो वही बता रहा हूँ। सिमिलर क्वेश्चन, नॉट एग्जैक्ट क्वेश्चन।
डन। मिला? मिला किसी को? नहीं? मैं सॉल्व करूंगा तो फिर कोई फायदा नहीं ना। मैं तो ऑलरेडी एक कर दिया, आपको करना है। चिराग आपको मिला? 'A' इनवर्स निकालोगे, इसका इनवर्स मैट्रिक्स निकाल के इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, बस। व्हाट इज द मैट्रिक्स है? 1 2 1 1 3 -2 -3 1 1 2
1 1 नो माइनस सर, कॉलम अच्छा ठीक है 1 2 1 1 3 1 3 -2 -2 -3 1 -3 1 सर। डिटर्मिनेंट 28 आया। 28 आया। हाँ सर। एक बार मैं चेक कर देता हूँ +5 1 -2 -1 -4 -3 -7 +21 28 कहाँ आया? अच्छा अच्छा हाँ 3 + 2 5 तो ठीक है -1 ये भी करेक्ट है 4 + 4 -4 -3 -7 into -3 +21 25 हुआ। तो ए इनवर्स निकालेंगे ठीक है 1 का डिटर्मिनेंट कितना मतलब 1 का माइनर कितना +5 A1 का माइनर 2 - 1 1 -3 का माइनर -4 -3 -7 2 माइनर 1 -6 -5 3 माइनर 1 + 3 4 1 का माइनर -2 -1 -3 then 1 minor 1 + 9 10 -2 minor 1 + 6 7 then 3 - 2 1 मैंने माइनर का ट्रांसपोज किया ठीक है माइनर का ट्रांसपोज किया बराबर मैंने रो वाइज इवैल्यूएट कर रहा हूं बट लिख रहा हूं कॉलम वाइज 1 का रहा 3 + 2 5 A1 का रहा 2 - 1 3 नहीं 2 - 1 1 रो वाइज इवैल्यूएट कर रहा हूं बट कॉलम वाइज लिख रहा हूं -3 का हुआ -4 -3 -7 करेक्ट +2 का होगा मतलब ये 2 का होगा 1 -6 -5 देन 3 के लिए होगा 1 + 3 4 1 के लिए होगा -2 -1 -3 बराबर बाकी क्या करोगे ये 4 एलिमेंट का साइन चेंज कर दोगे ये 4 एलिमेंट का साइन चेंज कर दोगे ठीक है मैं ये चारों एलिमेंट का साइन चेंज कर देता हूँ तो ये माइनस होगा ये आपका प्लस होगा ये माइनस होगा ये आपका प्लस हो जाएगा ये इन्वर्स हो गया इसके साथ आप मल्टीप्लाई करो आपका कॉलम मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स -1 13 4 ये अपन डिटरमिनेंट आपका 20 बस कितना हुआ मल्टीप्लाई करोगे तो +5 नो -5 +65 +40 करेक्ट देन ये क्या होगा +1 +52 -28 then 7 39 plus करेक्ट ना अपॉन 25 ये आपका हो गया 100 ये आपका 53 - 28 25 तो ये आपका 50
which is 4 1. 1 2 This is the value of what? X, Y. Z इसका मतलब x आपका होगा 4, y हो जाएगा 1 1. और Z2 बस इतना ही करना है। तो आपका आंसर करेक्ट कि नॉट आप इधर भी चेक कर सकते हो। x की जगह 4 डालो, y की जगह 1 डालो, z की जगह -2 डालो, चेक करो। 5 - 6 मिला, ये हो जाएगा 8 + 3 11 + 2 13, देन 4 - 2 2 + 2 4। ठीक है, तो आंसर कर। तो ओवरऑल आपका ये खत्म मैट्रिक्स, ये लिख लो। और नेक्स्ट होगा फंक्शन। अभी स्टार्ट करेंगे। आप लोग के बोर्ड में हुआ है? हाँ सर, बोर्ड हुआ है। हुआ है। हाँ सर, पूरा नहीं हुआ है, मतलब सर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना वो हुए। अच्छा, नहीं फंक्शन चैप्टर हुआ है क्या? हाँ सर, फंक्शन हुआ है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन? स्टार्ट करो। यस सर, स्टार्ट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन? फंक्शन का डेफिनेशन बताओ ना। नहीं तो चैप्टर कैसे हुआ?
a relation from set A into set B is called function. A relation from set A into set B. Symbolically आप ऐसे लिख सकते हो, a relation from set A into set B is called a function only if each and every element of set A there exists unique image in set B. Each and every element of set A there exists unique image in set. अच्छा, इससे पहले रिलेशन क्या होता है? रिलेशन क्या होता है? फंक्शन से पहले Mapping. रिलेशन, हाँ, यस, सर मैपिंग ऑफ एलिमेंट्स. मैपिंग ऑफ एलिमेंट्स. मैपिंग क्या होता है? मैपिंग तो फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन और मैपिंग इसको बोलते हैं. एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आप सुने हैं? यस सर. वो क्या है? सर दो सेट का मल्टीप्लिकेशन. रिलेशन. पहले relation is any subset of the Cartesian product of A and B. Any subset. Okay. Any subset of A cross B, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. Okay. Any subset of A cross B is a relation from set A into set. For an example, let's set A is the A comma B and set B is the 1 2 3. ठीक है. इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या क्या एलिमेंट्स होगा? ए क्रॉस बी में क्या क्या एलिमेंट्स होगा? इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या क्या एलिमेंट्स होगा? जैसे ए सेट में A1, देयर आर A2, A3, B1, B2, A1, A1, A2, A3, then B1, B2, इसको पेयर एलिमेंट बोलते हैं. तो आप इधर नोट कर सकते हो.
if n of a और it is called, ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए, प्रेजेंट इन n of a बोलते हैं इसको, डोंट कॉल इट मॉडुलस ऑफ ए. If n of a is m and n of b is n, मतलब सेट A में m एलिमेंट, सेट B में n एलिमेंट्स, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होगा? कितना हुआ? इसमें 2 एलिमेंट्स थे, इसमें 3 एलिमेंट्स थे, कितने एलिमेंट्स आपको मिले? ये सेट में कितने एलिमेंट्स आपको मिले? 6 एलिमेंट्स. क्या m मिला? into n. 2 into 3, इसमें रहेगा m into n एलिमेंट्स. देन n of a प्लस b द m into n होता है. अच्छा, अब बताओ इसमें कितने सबसेट होगा? ये सेट का कितने सारे सबसेट्स होते हैं? हम्म, if set S with the 1 2 3, then number of subsets of S. कितना होगा? खाली सबसेट्स. देन सबसेट्स ऑफ एस आर कितना होगा? ये तो आप स्कूल में ही पढ़े हुए ना. 2 raised to 3. ओके, करेक्ट है. इसका सबसेट्स क्या क्या मिलेगा बताओ? इसको बोलते हैं देन सबसेट्स ऑफ एस आर, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर कॉल्ड पावर सेट. इसको बोलते हैं पावर सेट है. देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस आर कॉल्ड is called power set of S and denoted by P of S. ओके, इसका P of S में क्या क्या सबसेट्स होंगे? एक होगा वन सिंगल, एक एक एलिमेंट्स को लेके सबसेट बनाएंगे. एक 1 का सबसेट होगा, एक 2 का होगा, एक 3 का होगा. दो दो एलिमेंट्स को लेके बनाएंगे. एक 1 2 होगा, फिर 1 3 होगा, 2 3 होगा, फिर तीन तीन एलिमेंट को लेके बनाएंगे. क्या होगा? दैट इटसेल्फ 1 2 3.
और एक कुछ एलिमेंट्स को नहीं रखेंगे, वो भी एक सबसेट होता है, दैट इज कॉल्ड नल सेट। कितना मिला? कितना हुआ? 8 एलिमेंट्स ना, 1 2 3 4 5। ओके, इट इज 2 raised to 3। तो ये भी नोट करो, if n of a is equal to m, then number of subsets a, that is इसको पावर सेट ऑफ ए का नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n of p of a is equal to 2 raised to m होता है। ठीक है, तो एक केस में कितना होगा? Post. Very nice.